नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड स्कैफोल्डिंग सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो अभी जो पिछला जो हम लोगों ने जो टॉपिक देखा इसके पहले, तो वो था हमारा पीपी, इसके बारे में जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्पेशली स्कैफोल्डर का जो टूल्स रहता है, स्कैफोल्डिंग में कौन कौन सा टूल्स यूज होता है या मोस्टली जो ज्यादा इंपॉर्टेंस किस कौन कौन सा टूल्स को दिया जाता है। तो आज हम लोग उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। या आज का जो टॉपिक है वो है स्कैफोल्डर्स टूल या स्कैफोल्डिंग में जो यूज करने वाले जो स्कैफोल्डर्स या इरेक्शन करने वाले जो स्कैफोल्डर्स है वो कौन कौन सा टूल्स यूज करते हैं और कौन कौन सा टूल्स का उनको जरूरत है या कौन कौन सा टूल्स उनको यूज करना है। 6 टूल्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्कैफोल्डिंग में यूज करने के लिए। तो सबसे पहले कौन सा इंपॉर्टेंट टूल्स है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टूल्स है वो स्कैफोल्ड रीच बोल सकते हैं या स्पैनर। स्कैफोल्डिंग टूल से आज का टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहले जो स्कैफोल्डिंग में जरूर चाहिए ऐसा जो टूल्स है वो है स्कैफोल्ड रीच या उसको स्पैनर बोल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैफोल्ड रीच या जो स्पैनर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना तो आप स्कैफोल्डिंग नहीं इरेक्शन कर सकते। ये नहीं है तो स्कैफोल्डिंग में आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन से स्पैनर होते हैं। इसमें जो है एक है बॉक्स टाइप में। अभी ये जो बॉक्स स्पैनर है वो ऐसे रहता है, जो भी इसको ऐसे हम लोग दिखा देते हैं और यहां से ऐसे है, यहां पर है। तो आप थोड़ा समझ लेना ये चीज को। तो ये रहता है इसके अंदर में ऐसे ऐसे, जिससे मतलब हमारा जो क्लैंप है वो टाइट होता है। तो ये जो बॉक्स स्पैनर है, ठीक है। तो आपको ये जो बॉक्स स्पैनर है इससे आपको क्या है, बार बार आपको हर टाइम में वो क्लैंप में फंसा के टाइट करेंगे, फिर निकालना पड़ेगा, फिर टाइट करना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा, फिर टाइट करना पड़ेगा। उसके लिए दूसरा एक स्पैनर है इसमें, एक हो गया बॉक्स, दूसरा जो है वो है रैचेट स्पैनर। अभी रैचेट स्पैनर मैं आपके एग्जांपल के लिए दिखा दूंगा। ये जो है ये हमारा रैचेट स्पैनर है, आप ये देख सकते हैं आराम से। ये जो है ये ऐसे ये जो होल है ये साइड 21 है, ये 19 है, इसमें 23 भी हो सकता है कुछ भी, लेकिन हम लोग को एक ही साइज का जो यूज होता है वो है 21। तो इसको क्या है, जैसे कोई भी क्लैंप है उसमें हम लोग को डाल के इसको एक ही साथ उसको घुमा देंगे और या टाइट करेंगे तो हो जाएगा। उसमें अगर यहाँ से यहाँ पर एक बटन रहता है या इसको बोल सकते हैं आप पुश करने के लिए, तो हम लोग को टाइट करना है या लूज करना है उसी हिसाब से इसको मैनेज करेंगे। अगर हम लोग कोई भी जो क्लैंप है इसमें एक बार पकड़ लिया और क्लॉकवाइज अगर टाइट किया तो वो टाइट हो जाएगा। तो उसके बाद इसको फिर हम लोग चेंज करेंगे, एडजस्ट करेंगे और इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर हम लोग घुमाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली लूज होगा। ये है रैचेट स्पैनर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो बॉक्स स्पैनर है ये नॉर्मली यूज करने के लिए ठीक है, लेकिन ये जो रैचेट स्पैनर है ये हर जगह पे इसको यूज कर सकते हैं आप। अपना जो स्कैफोल्डिंग का काम है वहां पर। बॉक्स स्पैनर में इसका एक जो डिसएडवांटेज है वो है हमारा जो कीबोर्ड रहता है, नॉर्मली जो कीबोर्ड रहता है स्कैफोल्डिंग का जो क्लैंप में, तो ये जो है इसका जो लेंथ है कीबोर्ड का, अगर ये जो लेंथ अगर 85 mm है तो ये बॉक्स स्पैनर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जो कीबोर्ड है वो अगर 90 mm है, अगर 90 mm का है तो आप ये बॉक्स स्पैनर नहीं यूज करना है। आपको रैचेट स्पैनर ही यूज करना है, क्योंकि 90 mm में वो जो बॉक्स स्पैनर के जो आगे वाला जो हेड रहता है उसका
वो उसके अंदर में 85 mm तक का ही मतलब जो नट बोल्ट है सही से टाइट कर सकता है, 90 mm वाला नहीं कर सकता है। ऑफशोर में ज्यादा से ज्यादा 90 mm वाला जो कीबोर्ड है वो यूज होता है। तो उसके लिए हम लोग ऑफशोर का जो स्कैफोल्डिंग है ऑफशोर फील्ड में, वहां पर हम लोगों को रैचेट स्पैनर ही दिया जाता है या यूज किया जाता है। मोस्टली ज्यादा से ज्यादा चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा स्पैनर के बारे में। उसके बाद एक रिंग स्पैनर करके भी है। रिंग स्पैनर तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, ऐसे रहेगा, थोड़ा हल्का सा इधर आएगा, ऐसे रहेगा। तो इसमें भी वन टाइम में आप घुमा सकते हैं, नट है वो घुमा सकते हैं। क्लॉकवाइज वेट टाइट रहेगा और एंटी क्लॉकवाइज लूज रहेगा। तो ये है स्कैफोल्ड स्पैनर। दूसरा है इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स है हमारा, जो है मेजरमेंट टेप। मेजरमेंट टेप, तो ये जो मेजरमेंट टेप है नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, या आप लोगों को दिखा भी देता हूं। ये जो है मेजरमेंट टेप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं पर भी आपको स्कैफोल्डिंग मटेरियल को देखना है तो आप ऐसे उसको कितना मीटर का पाइप चाहिए, क्या चाहिए, वो आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि क्या है, नॉर्मली आप 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर ऐसा तो आप समझ जाएंगे। लेकिन जो ऐसा बीच में जो आता है, जिसमें जैसे कि कोई 2.5 का है, 3 मीटर का है या 3.5 है, ऐसा अगर 3 टाइप का एक मटेरियल एक ही साथ मिक्स करके रखा है तो कभी कभी कंफ्यूजन होने का ज्यादा चांसेस रहता है। इसके लिए आप लोग को स्पेशली ये जो मेजरमेंट टेप है वो हर एक स्कैफोल्डर के साथ में होना ही चाहिए। ये इसका एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप हर जगह जाएंगे कितना मीटर का पाइप है, कितना मीटर का प्लैंक है, क्या है। जो एक्सपीरियंस ज्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं उन लोगों के लिए तो इतना मेजरमेंट टेप वो लोग ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन जो नॉर्मल या जो नए बंदे हैं जो अभी अभी इस फील्ड में आए हैं उन लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है, मेजरमेंट टेप यूज करना ही है। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है वो है मैग्नेटिक स्पिरिट लेवल। मैग्नेटिक स्पिरिट लेवल, ओके। ये जो मैग्नेटिक स्पिरिट लेवल है वो कभी भी अगर आप स्कैफोल्डिंग फील्ड में काम करें तो मैग्नेटिक स्पिरिट लेवल ही यूज करने का स्पेशली, क्योंकि अगर आप नॉर्मल स्पिरिट लेवल ऐसे कोई भी प्लास्टिक जैसा यूज करेंगे तो डैमेज होने का चांसेस ज्यादा रहता है। सेकेंड चीज है, स्कैफोल्डिंग पाइप के ऊपर में एक बार मैग्नेटिक आप स्पिरिट लेवल रखेंगे तो वो उसके साथ मतलब चिपक जाएगा, लेकिन अगर नॉर्मल रहेगा उससे लेवल आउट होने का ज्यादा चांसेस रहता है। इसके लिए ये जो मैग्नेटिक स्पिरिट लेवल है, ऐसे अगर हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टली देख सकते हैं, अगर ऐसे लगाया ये वर्टिकली है तो ध्यान रखना है हम लोग को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली बराबर लेवल में होना चाहिए। ये जो स्पिरिट लेवल की जो सेंटर में जो बबल्स है वो सेंटर में एकदम होना चाहिए, तभी हम लोग का स्कैफोल्ड हॉरिजॉन्टली ठीक है। और ये वर्टिकली अगर हम लोग ऐसा लगाते हैं वो टाइम में ये जो बबल्स है इसके सेंटर में वो एकदम 0 सेंटर में ही होना चाहिए एकदम, तब भी हम लोग का जो स्कैफोल्ड रहेगा वो सही रहेगा, नहीं तो प्लम आउट होने का चांसेस है, जिसके कारण स्कैफोल्डिंग बाहर ऐसा निकलते जाएगा, जिसके कारण कोलैप्स होने का चांसेस हो सकता है या गिर सकता है। उसके बाद है स्कैफोल्डिंग का जो हैमर रहता है उसको बोलते हैं स्कैफोल्ड हैमर बोलते हैं। नॉर्मल हैमर भी यूज कर सकते हैं, हैमर में इतना कोई नहीं है, स्पेसिफिकेशन इतना नहीं रहता, लेकिन स्कैफोल्डिंग वाला जो हैमर रहता है वो स्पेशली स्कैफोल्ड के लिए बनता है, वो बहुत ही अच्छा रहता है, या जिससे स्कैफोल्डिंग का काम इजीली हो सकता है। ओके, तो ये जो स्कैफोल्डिंग का जो हैमर है, ये जो स्कैफोल्डिंग हैमर है, तो इसका जो काम रहता है ज्यादा से ज्यादा आता है कपलॉक का जो स्कैफोल्डिंग है, इसमें हम लोग अगर कहीं काम करते हैं तो कपलॉक का जो स्कैफोल्डिंग में ये हैमर का ज्यादा यूज होता है। तो नॉर्मल स्कैफोल्डिंग में तो हैमर का ज्यादा यूज होता नहीं है, अगर कहीं बाय मिस्टेक अगर कहीं क्लैंप फंस गया है या कुछ भी है तो ये आएगा, लेकिन क्लैंप को भी हम लोग को नॉर्मली जो हैमर से मारना नहीं है, जैसे स्पैनर से ही निकाल देना है, ठीक है। लेकिन ये जो हैमर है ये मोस्टली ये जो कपलॉक के जो स्कैफोल्डिंग है
इसमें यूज होता है। हैमर के बारे में मैं ज्यादा स्पेसिफिकेशन दूंगा नहीं, क्योंकि बहुत नॉर्मल है। हैमर एक कॉमन चीज है, जो हथौड़ा बोलते हैं उसको हिंदी में, वो तो हर घर में भी मिलता है, तो इसके लिए इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है। उसके बाद है स्कैफोल्डिंग का जो है टूल बेल्ट, 5 नंबर। ये जो स्कैफोल्डिंग टूल बेल्ट है, ये आपको एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा देता हूं कैसे रहता है। ये है स्कैफोल्डिंग का टूल बेल्ट। इसमें जो मैंने अभी चीजें दिखाई, जैसे कि ये हो गया इसका स्पैनर। इस स्पैनर को हम लोग यहाँ पे रख दिया और इसको ये जो बेल्ट के साथ या कहीं पर भी हुक कर दिया। अभी ये जो दूसरा है, ये जो है मेजरमेंट टेप को हमको रखना है, इसको ओपन करके इसके अंदर में रख सकते हैं। ये जो है ये मेजरमेंट टेप रखने के लिए। और ये जो थर्ड है, ये है हमारा स्पिरिट लेवल रखने के लिए। ये जो है स्पिरिट लेवल आप लोग को इसके अंदर में रखना है। और जो भी और एक्स्ट्रा जो जैसे कि कोई ऐसे, जैसे कि ये जो नॉर्मल स्पैनर है वो तो ये रैचेट स्पैनर रख दिया, कोई बॉक्स स्पैनर रख सकता है इसमें, और कोई रिंग स्पैनर चाहिए तो वो रख सकते हैं। मेजरमेंट टेप तो हमको रखने के लिए दिखाया है। ये जो है ना स्कैफोल्डर का ये जो टूल बेल्ट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइट में आपको ये कमर पे बांधना है, मेरी तो अभी कमर नहीं दिख रही है वीडियो में, लेकिन ये कमर पे बांधना रहता है इसको। और ऐसे ही बांध के एक साइड से आप ऐसा कोई भी ऐसा टूल्स ले सकते हैं और वो टूल्स को इसमें फिर से रख सकते हैं, क्योंकि बार बार अगर ऐसे ही नॉर्मल हाथ में लेके घूमेंगे ऐसा तो अलाउ रहता भी नहीं। इसके लिए जो स्कैफोल्डर का ये जो टूल बेल्ट है, सब लोग ध्यान रखना, इंडिया में मोस्टली बहुत कम लोग यूज करते हुए मैंने देखा है, लेकिन गल्फ में या कोई भी दूसरा कंट्री में नॉर्मली ये यूज होता है। अगर स्कैफोल्डर आ गया कंपनी में तो ये उसको इशू किया जाता है। ये स्कैफोल्डर का टूल बेल्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है तो आपके टूल्स है वो कुछ भी ऊपर में नहीं लेके जा सकते। जो आपके पास कोई हैमर है, कोई स्पैनर है, कोई ये स्पिरिट लेवल है, कोई मेजरमेंट टेप है, तो हाथ में नहीं लेके जा सकते। आपको एक ही साथ ये बेल्ट में, ये लेदर का रहता है, एक ही साथ ये बेल्ट में लेके जा सकते हैं, तो आसानी से आपका काम भी हो जाएगा। काम होने के बाद रिटर्न इसमें रख देना है। तो ये हो गया हमारा 5वां टूल्स है। अभी जो लास्ट जो टूल्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो 5 है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट वाला जो टूल्स है वो है टूल्स सेफ्टी लैनियर्ड। तो ये जो टूल सेफ्टी लैनियर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बाकी टूल्स इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अभी कुछ भी हो, अभी जैसे कि हमारा ये स्पैनर है, अगर स्पैनर हमने इसके अंदर रखा भी तो क्या है, अप डाउन करने के टाइम में या ऊपर नीचे आने जाने के टाइम में, क्योंकि स्कैफोल्डर का काम ऐसा इजीली रहता नहीं, बहुत ज्यादा हाइट पे रहता है, कोई 100-150 मीटर हाइट पे भी आदमी लोग जाके काम करता है। तो ये स्पैनर नॉर्मल ऐसे अगर इसमें अगर रखेंगे या काम करने के टाइम में हम निकालेंगे, अगर ये जो टूल्स लैनियर्ड अगर इसके साथ नहीं है, ये जो है टूल्स लैनियर्ड आपको दिखा देता हूँ, ये जो है टूल्स लैनियर्ड रहता है, ये दोनों साइड से ऐसा हुक रहता है, जिसको हम लोग हमारा जो बेल्ट है टूल्स बेल्ट है उसमें कहीं ना कहीं इसको एंकर करना है। और इसको ये जैसे कि ये जो स्पैनर के साथ लगाया हुआ आपको दिखेगा, ये यहाँ से हमने अपना बेल्ट में लगाया और यहाँ से निकाला मैंने मेरा स्पैनर यहाँ से, और इससे जो भी काम करना है कर दिया और बाकी रख दिया। बाय मिस्टेक अगर ये आगे हाथ से मेरे गिर भी जाता है, तो जैसे कि आगे देख लो, ये अगर मेरे हाथ से गिर भी जाता है तो ये ऊपर ही रुकेगा, ज्यादा नीचे तक नहीं जाएगा या डायरेक्ट जमीन के ऊपर या ऊपर हाइट से फॉल नहीं होगा, ये ऊपर ही सिक्योर करके रखेगा। इसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने जो स्कैफोल्डिंग का जो टूल्स हैं उसके बारे में बात किया है। एक स्कैफोल्डिंग रिंच, उसको स्पैनर भी बोल सकते हैं, उसमें 3 टाइप का होता है। कल एक नॉर्मल हम लोग देखेंगे। स्कैफोल्डिंग स्पैनर जो भी है वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा बताया? एक है बॉक्स स्पैनर, दूसरा रैचेट स्पैनर, तीसरा रिंग स्पैनर। ये तीनों में से आप कौन सा भी यूज कर सकते हैं। इसका जो साइज रहता है 21 mm का है, वो जो है कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद इसमें एक साइड 21 आता है, एक साइड 23 भी आएगा, किसी साइड 19 भी आएगा, लेकिन 21 mm का ये जो है वो फिक्स रहेगा इसका साइज, जो भी बोल्ट का स्कैफोल्डर यूज करना है।
उसके बाद है ये दूसरा है मेजरमेंट टेप। मेजरमेंट टेप हम लोग को कहीं पर भी मेजरमेंट करने के लिए यूज करना है, जिससे हम लोग आराम से हमारा जो मटेरियल लगने वाला है उसको नाप सकते हैं। तीसरा है मैग्नेटिक स्पिरिट लेवल। मैग्नेटिक स्पिरिट लेवल में हम लोग को मैग्नेटिक स्पिरिट लेवल इसके लिए यूज करना है क्योंकि नॉर्मल स्पिरिट लेवल है तो डैमेज बहुत जल्दी हो जाएगा, उसके लिए कॉस्ट तो आएगा ही, मतलब कॉस्ट ज्यादा आएगा। दूसरा चीज है वो मैग्नेटिक अगर नहीं है तो वो क्या पाइप के ऊपर वो लेवल बराबर से नहीं बताएगा, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली भी हो या वर्टिकली भी हो, अपन अपने दोनों हाथ से अगर पकड़ेंगे तो नॉर्मली वो प्लम आउट हो जाएगा। इसके लिए हमको मैग्नेटिक ही स्पिरिट लेवल यूज करना है। स्कैफोल्डिंग हैमर नॉर्मली कप स्कैफोल्ड ज्यादा यूज होता है, अगर नॉर्मल भी आप ये स्कैफोल्ड में भी अगर कहीं जरूरत पड़ता है तो आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो जो ट्यूब एंड क्रैंक का स्कैफोल्ड है उसमें भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही ज्यादा यूज नहीं होता है इसका। उसके बाद स्कैफोल्डिंग टूल बेल्ट है। स्कैफोल्डिंग टूल्स है उसको हम लोग को कमर पे बांध के कहीं पर भी आसानी से लेके जाने के लिए यूज होता है, जिसमें आप जो भी स्पैनर हो या आपका स्पिरिट लेवल हो या स्पैनर बोल सकते हैं, मेजरमेंट एक मैग्नेटिक स्पिरिट लेवल हैमर या कुछ भी है वो आसानी से हम लोग के साथ लेके जाने के लिए कमर के साथ बांध के रखते हैं। और जो ये जो लास्ट वाला है ये एक टूल सेफ्टी लाइनर आपको दिखाया, जो टूल को हाइट के ऊपर हम लोग जब भी जाते तब सिक्योर करके रखने के लिए यूज होता है, जिससे वो मटेरियल नीचे फॉल नहीं होगा और उसके कारण कोई भी मटेरियल फॉलिंग का चांसेस कम रहेगा। तो ये था जो आपका टॉपिक ये है। सभी लोग आप लोग भी ध्यान रखना, कोई भी अगर आप स्कैफोल्डर का कहीं इंटरव्यू में भी जाएंगे तो ये सब जो है ये चीज ध्यान रखना है आपको, स्पेशली इसका जो साइज रहता है स्पैनर का वो है। उसके बाद ये जो स्पिरिट लेवल में है इसमें क्वेश्चन आता है स्पिरिट लेवल आप कौन सा यूज करेंगे, तो नॉर्मली कैंडिडेट जो बोलते हैं कि नहीं यार स्पिरिट लेवल है, लेकिन इसको मैग्नेटिक स्पिरिट लेवल बोलते हैं जो लोहे के ऊपर आसानी से चिपक जाता है। उसके बाद और ये टूल्स के लिए भी इंडिया में भी ये टूल बेल्ट यूज होता नहीं, तो जो इंडिया में जो स्पेशल जो स्कैफोल्डर यूज काम कर रहा है तो बहुत कम होता है, नहीं ऐसा नहीं है लेकिन कई बहुत कम होता है। तो उन लोगों हैमर तो सबको मालूम है, लेकिन टूल्स बेल्ट है ये बहुत कम लोग यूज किया रहता है, तो ये ध्यान रखना है ये जो टूल बेल्ट है इसका यूज हम लोग करते हैं स्कैफोल्डिंग के लिए। और टूल सेफ्टी लैनियार्ड है ये बोलना बहुत लोग भूल जाते हैं, जैसे ऊपर में हम लोग काम कर रहे हैं तो कोई भी इंटरव्यू में रहता है बोलेगा ऊपर आप जाएंगे जो आपका टूल्स है उसको कैसे रखेंगे, तो उसको हम लोग सीधा एक ही सेंटेंस में आंसर देंगे टूल सेफ्टी लैनियार्ड के साथ सिक्योर करके या बांध के रखेंगे ताकि वो गिरेगा। तो आप मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा जो टॉपिक आज का बताया जो स्कैफोल्डिंग टूल्स या जो स्कैफोल्डर जो टूल्स यूज करता है, कहीं पर भी आप कंपनी में जाते हैं स्कैफोल्डर तो पहले सबसे पहले यही वाला टूल्स आपको इशू किया जाता है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछना है, मेरे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आपको कौन सा नया वीडियो चाहिए वो भी उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मेरे ये जो चैनल है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। स्कैफोल्डिंग में बात करने के लिए टॉपिक का कमी नहीं है, कोई भी एक टॉपिक भी इसमें से लेके एक घंटा भी बात कर सकते हैं, इतना उसके पीछे मतलब स्पेसिफिकेशन लिखा रहता है। थैंक यू।